हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हमारे चैनल पर आए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मोहित जो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था, यानी कि सीयूटी पीजी 2022। अब सीयूटी पीजी 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और करंटली ये अभी अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी टॉप यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले हम मोहित से जानना चाहते हैं। मोहित, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। यस मैम। जी, मेरा नाम मोहित भगत है। मैं बिहार बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज जिले से। ओके। कट्टा बाजार मेरा घर पड़ेगा। तो आप आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी बच्चा? जी, मेरा ग्रेजुएशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर से किया है। अच्छा, वहीं रहते थे, गोरखपुर वहीं से। पढ़ते थे। ओके ओके, गोरखपुर से, जी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर। ओके ओके, ये मैंने नाम सुना है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं, इवन जो इस वीडियो को देख भी रहोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वहां से, यानी जो आपके जूनियर वगैरह होंगे। तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन वहां से किया। और आप मतलब अगर हम जी बात करें ग्रेजुएशन में, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था? नहीं मैम, आईआईटी जैम का नहीं दे पाए। ओके ओके, आई थिंक सो दैट आपको पता ही नहीं चला होगा कि ऐसे कोई आईआईटी जैम का एग्जाम भी होता है जिससे आप आईआईटीएन भी बन सकते थे, है ना। आपको बी सीयूटी पीजी के एग्जाम के बारे में पता चला। अगर आपको आईआईटी जैम का पता चलता तो डेफिनेटली अभी आप आईआईटी के अंदर होते, है ना। तो ठीक है। तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में कब पता चला? जी मैम, सीयूटी पीजी के बारे में हमको फरवरी में लगा। जब अच्छा, मेरा फरवरी लास्ट ईयर में। था तो फरवरी पता लगा। ओके, जी फरवरी में आपको सीयूटी पीजी के एग्जाम के बारे में पता चला कि ऐसे भी कोई एग्जाम होता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्हें अब पता चल रहा है कि अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। आपको डीयू से करना है, बीएचयू से करना है, इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आपको बेसिकली वहां पर अपना मास्टर्स प्रोग्राम करना है तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। तो बच्चे, स्पेशली अगर मैं आपको अपने चैनल पर बुलाया है, हमारा कुछ मेन पर्पस है अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मेरे दो तीन डाउट्स हैं, एक्चुअली ये बच्चों के ही डाउट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि आपको फरवरी के मंथ तक तो पता ही नहीं था कि सीयूटी पीजी क्या होता है। तो आपने तैयारी कैसे करी, जी। मतलब आपकी, मैं एक तैयारी का शॉर्ट पॉइंट जानना चाहती हूँ, फिर हम तैयारी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक आपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक तो मतलब सेकंड ईयर तक तो आप नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन ही कर रहे थे, है ना। नॉर्मल आप ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो आपको जी जी। फाइनल ईयर में पता चलता है कि ऐसे कोई सीयूटी एग्जाम होता है और उसकी तैयारी करनी है। तो आपने कैसे तैयारी करी? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि जब हम लास्ट ईयर में थे तो बीएचयू मेरा सपना था, ड्रीम था। तो ओके। पहले बीएचयू का अपना सेपरेट एग्जाम हुआ करता था। तो हमने सर्च किया नेट पे, तो हमको पिछले बार से पता लगा कि बीएचयू का एक सीयूटी में हमारा इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ सीयूटी जी। के थ्रू इसमें एडमिशन प्रोसेस होगा। ओके। तो फरवरी में हमको पता लगा। तो फरवरी के बाद प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाए अपना, और फरवरी से रेगुलर मतलब स्टडी करने लगे सीयूटी के लिए। दैट्स द पॉइंट। आपने, अगर आपको जब पता चला, अगर आपको फरवरी में पता चला था, तो आपने फरवरी से लेकर, क्योंकि जी जी। आपका एग्जाम हुआ था लेट, आपका एग्जाम जुलाई के बाद हुआ था, है ना, जी अगस्त के नियर अबाउट हुआ था। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 6 महीने आपने आई थिंक रेगुलर तैयारी करी होगी, है ना, कंसिस्टेंसी से। क्योंकि जब किसी का सपना होता है, जी। और मैं तो ये कह रही हूँ कि ये थोड़ी सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम रह गई कि आपको आईआईटी का नहीं पता चला, वरना बच्चे अभी आप आईआईटी में होते जिस हिसाब से आपकी मेहनत आप बता रहे मैम हो। क्या एक्चुअली में, यस। मैम जैसे क्या हुआ, आईआईटी जम का पता लगा, लेकिन क्या उसका फॉर्म फिलअप हो चुके थे, उसके बाद हमको पता ओ। लगा, तो इसीलिए वो ओ। नहीं पढ़ पाए। जो अभी भी हाँ अफसोस होता है, काश दे दिए होते एक बार। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, देखो बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको आईटी जैम के बारे में काफी लेट पता चला, तो आप अपने जो जूनियर्स होते हैं या जी सीनियर होते हैं उनको शेयर किया करो, मतलब उनसे बात किया करो, एटलीस्ट किसी और का तो भला हो जाना चाहिए ना। अभी जैसे आप मेरे चैनल पर आए हो, तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, जो भी सीयूटी एस्पिरेंट देख रहे होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगी कि भैया ने कैसे कैसे तैयारी करी थी। अब आपने फरवरी से लेकर जुलाई तक पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कौन सी बुक्स को पढ़ा। एक होती है स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि क्लेडन होगी, पूरी शर्मा पठानिया होगी, या फिर दूसरी तरफ होती है हमारी ग्रेजुएशन की बुक। आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी?
जी मैम, हमने वैसे ग्रेजुएशन की बुक देखी, स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस नहीं दिए क्योंकि बहुत से ज्यादा मोटे मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर होते हैं इसमें। तो वो अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग करते ही रह जाएंगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा। और सीयूटी में जो एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ हम्म। हटके होते हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ले, या अगर टैलेंटेड है तो खुद ही प्रिपरेशन करे यूट्यूब से बिल्कुल। या बुक से। हाँ, तो मतलब मैं यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेती हूँ, अगर मैं जो मेरे एस्पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मोहित के कहने का ये मतलब है कि अगर हम अपनी स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाते हैं, लाइक हम अपनी क्लेडन पढ़ते हैं या ब्रूसी पढ़ते जी हैं, तो हमारा डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हमें अपनी बीएससी की बुक को पढ़ना होगा। क्या मोहित, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर की किताबें पढ़ी थी? जी मैम, बुक पढ़ना हमको अच्छा लगता है, हमें हमेशा बुक ही हाँ, पढ़ते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। जो आप बात कर रही हैं, जो बात कर रही हैं क्लाइडेन की, पूरी तरह पठानिया की, वो एमएससी में अब आके परचेज किए हैं, अब वो सब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक। जी बिल्कुल। अगर आपको वो पढ़नी है बेसिकली, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने वो बुक्स पढ़ रखी होती हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है। बट अगर जी कोई हाँ। बच्चा, मैं ये हाँ स्पेशली हाँ। वीडियो उनके लिए होगी ना, जिनको सीयूटी पीजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा उन्हें, अगर उन्हें सीयूटी पीजी क्रैक करना है, तो एक मंत्र हमें मिल गया कि अपना बीएससी की बुक्स पढ़ो। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस लगभग सेम है, किसी में पहले साल आ जाते हैं, किसी में दूसरे साल। तो यानी बुक का पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, बुक का पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हमारा जो हमें बुक्स पढ़नी है वो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की पढ़नी है। मोहित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है, उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक हमारा पार्ट ए होता है और एक हमारा पार्ट बी होता है। तो जैसे पार्ट बी के लिए आपने बता दिया कि आपने ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो पार्ट ए के लिए आपने क्या किया था बेसिकली? जी मैम, पार्ट ए के लिए आपका सीरीज देखे और उससे बहुत माने बहुत बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन कराए थे उसी लेवल से क्वेश्चन भी आए थे, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं थे, आपसे मैच कर रहे थे। ओके। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि पार्ट ए के लिए तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि स्टूडेंट, आप पार्ट ए के लिए तो टेंशन छोड़ दो। अब मोहित ने भी ये बात बोल दिया कि अलका मैम जो पार्ट ए के लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन मैं मोहित आपको बताना चाहूंगी कि मैंने लास्ट ईयर तो जैसे अनअकैडमी पर पढ़ाया था पार्ट ए के लिए, इस बार मैं अपने चैनल पर ही पढ़ा रही हूँ और पूरा का पूरा पार्ट ए पढ़ा रही हूँ। तो देखो, अच्छा मोहित एक बात बताओ, अगर हमारे पार्ट ए में 100 में से 70 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पार्ट बी में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हमारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो आई थिंक से कि पार्ट ए के लिए तो जी आपको जी। कुछ अलग से, आई थिंक स्पेसिफिक कुछ नहीं करना चाहिए, एक टीचर को फॉलो करो और आपका काम हो हाँ मैम। जाएगा। ओके, सो मोहित, देखिए अभी हम अगर बात करते हैं, पार्ट ए के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अभी हम पार्ट बी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पार्ट बी के लिए अगर मैं बताऊं, अगर एक टॉपर स्टूडेंट है जो अपने ग्रेजुएशन के अंदर अपने कॉलेज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लाइक जैसे आप थे, मैं आपको जानती हूँ, और आप थे अपने कॉलेज के टॉपर टाइप स्टूडेंट, तो आप तो बुक्स पढ़कर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लाइक अगर मैं खुद भी बात करूँ तो मुझे भी अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो मेरे अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं बुक पढ़ूंगी और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसा हम बात करते हैं फ्रेशर्स की, जिन्हें नहीं पता, ठीक है, वो क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो यूट्यूब पर देखते हैं कि ये वाला इधर एकेडमी पढ़ा रही है, उधर कोई एकेडमी पढ़ा रही है, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और बात ये है कि हमारे पास टाइम कम है। इस बार जो एग्जाम होगा ना, वो एग्जाम आपका जून के पहले हफ्ते में हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, हमारे पास सिर्फ है मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हैं। अब इन 3 महीने में अगर हम बुक्स पढ़ते हैं या हम कोचिंग वगैरह लेते हैं, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट रहेगा? जी मैम, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो फ्रेशर है, जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पहले से नहीं किए हैं, तो उनके लिए सही रहेगा कि बुक्स न पढ़े, वो किसी से कोचिंग ले लें। क्योंकि बुक्स पढ़ने से ये रहेगा कि क्वेश्चन का लेवल नहीं पता होगा, कहीं ना डायरेक्शन उन लोग को पता होगा, पढ़ते पढ़ते ज्यादा डीप कोई चैप्टर पढ़ लेंगे, कोई चैप्टर उसे स्किप भी हो सकता है टाइम के अभाव में। तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। रहेगा कि वो कोचिंग ज्वाइन करे, टाइम हाँ। बहुत कम है। हाँ, और अब देखो, जैसे आपके हाँ पेपर में जी। एसरेशन और रीजन आया, आपके पेपर में भरकर एसरेशन रीजन जी आया। अब अगर कोई बच्चे की अगर हाँ। मैं बात करूं, अब वो बुक को पढ़ रहा है बैठ के, अब बुक को पढ़ रहा है एसरेशन रीजन के लिए, उसको उस लेवल का नहीं पता कि पढ़ना क्या होता है हमें उसमें, क्योंकि कंसेप्ट की नीड होती है। तो बेसिकली जी मेरा भी इसमें एक पॉइंट यही रहेगा, मैं आपकी बात को ना बिल्कुल एग्री करती हूँ मोहित। आपने जो कहा कि अगर कोई फ्रेशर है, हमारे पास सिर्फ 3 मंथ है। अब अगर हम 3 मंथ में डायरेक्ट हम डाइवर्ट हो रहे हैं कि हम कोचिंग ले या ना ले, हम बुक से पढ़े या ना पढ़े, हम, मोहित भैया ने बुक से पढ़कर एग्जाम क्रैक किया था, तो मोहित भैया के पास 6 मंथ थे।
आपके पास अच्छा खासा टाइम था, और अगर मैं आपको बात करूं, आपको गाइड करने के लिए अलका जी मैम मैम। थी। आप मेरे से गाइडेंस ले रहे थे, मैं आपको बता रही थी कैसे कैसे क्या करना है। जी अच्छा, दूसरी बात आती है प्रैक्टिस सेशन की। आपने प्रैक्टिस सेशन, मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लगाए तो आपको उनका बेनिफिट मिला। तो अभी बच्चों को आप क्या सजेशन करेंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए? जी मैम, प्रैक्टिस सेशन के लिए कहें कि वो आपका प्रैक्टिस सेट लगाए, क्योंकि उससे सच में बहुत ज्यादा आया था इस पे, तो अच्छा प्रैक्टिस, खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं कम ही टाइम में। बिल्कुल। जी हाँ, मतलब देखो यही बात आ जाती है। अब इसमें मेरी तारीफ नहीं है कि मेरे प्रैक्टिस सेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी मैं अगर बताऊं तो आईटी जेम का एग्जाम हुआ, 90% पेपर मेरे नोट्स से आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नोट्स बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। एक्चुअल में मैं जो कवर करा रही हूँ सिलेबस, वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेशन करा रही हूँ। अब मुझे पता है कि सीयूटी पीजी ने एसेरेशन और रीजन पूछा है, तो इस साल अलका मैम एसेरेशन और रीजन की बहुत प्रैक्टिस कराएंगी, एमसीक्यू की बहुत प्रैक्टिस कराएगी। तो मतलब ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आपका प्रैक्टिस सेशन बड़ा मैटर करेगा, है ना। अभी देखो जैसे, अच्छा आपका एग्जाम जी मैम। अगस्त में था, आपका एग्जाम अगस्त में था, तो एग्जाम से पहले एक स्ट्रेस आता है, तो मैं आपसे वो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेती हूँ। एग्जाम से पहले आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी? आपने नए चैप्टर पढ़े थे, अपने नोट्स को रिवाइज किया था, क्या किया था मतलब? जी मैम, जैसे क्या हुआ कि हम लोग का एग्जाम जो था वो पोस्टपोन हो गया। रेगुलर हम्म। पढ़ते थे, लेकिन जब पोस्टपोन हो गया, मालूम पड़ा कि एग्जाम डिले हो गया है, तो हमने सब कुछ कवर किया, कुछ भी मिस नहीं किए, ओके। सारे चैप्टर कवर किए, टाइम था तो। जी, इम्पोर्टेंट भी, और जो न कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी चैप्टर मतलब कवर कर लिए थे, हाँ, और आपके टेस्ट मतलब सीरीज भी मैं ऐसा लगाए कह थे। सकती हूँ मोहित, ऐसा कह सकती हूँ आपने कुछ भी इग्नोर नहीं किया। चाहे वो चैप्टर हाई वेटेज था, चाहे वो लेता, आपने चैप्टर को एक बार पढ़ लिया। तो ये बात जरूरी है स्टूडेंट, अगर कोई भी चैप्टर है, आप उसे पर्टिकुलर इग्नोर मत करो, आप उसे एक बार पढ़ लो। लाइक जैसे एक पॉलीमर होता है, कितना टाइम लगेगा? +2 की बुक उठाओ या बीएससी की बुक उठाओ, पॉलीमर को रीड आउट कर लो। इग्नोर नहीं करना है किसी चैप्टर जी को, राइट? यस यस, पॉलीमर से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और छोटा सा चैप्टर है। हाँ, देखो हमारे यहाँ पे एग्जाम में जो दिक्कत रहती है वो स्टूडेंट्स की ये रहती है कि वो क्या करते हैं, वो कुछ चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे बस का नहीं है, इतना सारा सिलेबस है ना। सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो ओके। तो अभी मोहित मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी हमने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बात कर ली है कि बच्चों को अगर प्रिपरेशन करनी है तो कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो इन शॉर्ट में मैं आपकी बात तो अगर बताना चाहूँ, तो आपका कहने का यही मतलब था कि अपनी बीएससी की बुक्स को रीड आउट करो, मेरे प्रैक्टिस सेशन लगा लो, जितने मेरे प्रैक्टिस सेशन होंगे सभी के सभी प्रैक्टिस सेशन फ्री हैं, आराम से प्रैक्टिस करो। और बेसिकली पार्ट ए के लिए जो मेरी सीरीज चल रही है वो लगाइए, है ना। इनके अलावा कोई आप बात कहना चाहोगे स्टूडेंट को पर्सनली? जी मैम, पर्सनली हम यही कहना चाहें कि मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो स्ट्रेटेजी के साथ करे, क्योंकि टाइम मतलब मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अभी से जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, तो फरवरी हो गया, 3 मंथ, 3 मंथ के लिए टाइम है उसके पास, तो अच्छा रहेगा वो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पहले कवर करे, और टेस्ट सीरीज तो मतलब ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से आते हैं, या मतलब एस्सरेशन एंड क्या ही रीजन बोले। टाइप आते हैं, तो वहां पर आपने जी हमने जब पहले टेस्ट सीरीज लगाई नहीं होगी तो वहां जाकर कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल सही बात कही है मोहित हाँ, आपने, ये जी बिल्कुल मैम, जी परफेक्ट आपने बात कही है कि ये मेरी पर्सन। अच्छा, एक बात आपने बताई नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसा जरूर टॉपर करता है, जैसे कि अभी हमारे मोहित भाई साहब ने भी ये काम किया। इन्होंने अपनी एक खास बात नहीं बताई, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो खास बात ये है कि इन्होंने रेगुलर मेहनत करी थी। ये बात कोई नहीं बताता। आपने डेली पढ़ाई करी थी। सबसे पहले ये बात आती है कि हर बच्चे को डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप बीमार हो गए हो, एनीथिंग कुछ भी हो जाता है, आपके ग्रेजुएशन के पेपर आ गए, मोहित ये बात बताना, ये सच है ना एकदम, आपने डेली पढ़ाई करी थी क्योंकि आपका सपना था, आपने डेली पढ़ाई करी। अगर हम बीच में थोड़ा सा भी जी कट कर मैम। देते बच्चे, तो हमारे आज आप बीएचयू में ना होते। आपकी वो जो मेहनत है वो आपको आज बीएचयू में लेकर आई है। अब मैं बीएचयू के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बीएचयू के डाउट लेके बैठे रहते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा बीएचयू के लिए, पहले तो मुझे बताओ यहाँ का फूड कैसा है? फूड क्वालिटी यहाँ का अच्छा है मैम, बहुत ही अच्छा है मेस फूड का खाना। क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि सबसे जी बड़ा इशू जो रहता है बच्चों को वो रहता है फूड क्वालिटी का, कि मतलब फूड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। तो भाई ठीक है, बीएचयू में फूड क्वालिटी अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात आती है फीस की। जी। तो आपने अभी आपका मास्टर्स चल रहा है, तो आपने एडमिशन मतलब कितना फीस रहा, मतलब मैक्सिमम आपके कितना खर्चा हो चुका है बीएससी के एमएससी के अंदर? मैम, यहाँ का फीस बहुत ही लो है। क्या हुआ है, एडमिशन फीस यहाँ पे ओनली 3,000 है, ओके। और अगर हॉस्टल जिसको मिलता है उसको
अगर हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल के लिए 5000 है पर ओके सेमेस्टर। ओके, मतलब फिर भी जी, बहुत कम है। ज्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा, अब एक खास जी बात जी जिसके लिए बीएचयू को जाना जाता है, और मेरा ये पर्सनल आपके लिए सवाल है, बीएचयू को मास्टर केमिस्ट्री के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहां जाना जाता है रिसर्च के लिए, कि यहाँ की जो स्टडी है, अगर कोई बच्चा रिसर्च करना चाहता है, रिसर्च ओरिएंटेटेड है, तो उसे बीएचयू में जाना चाहिए। ये मैंने मेरे जी बहुत सारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, उन्होंने, आई थिंक आपका भी एक मैसेज आया हुआ, मैम मैं बीएचयू में जाऊं या फिर मैं अपने दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊं, तो मैंने कहा भाई अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप बीएचयू में चले जाओ। तो आप मुझे बताओ कितनी बात ये सच है कि भाई बीएचयू में रिसर्च होती है, मतलब रिसर्च टाइप की स्टडी है यहाँ पे? जी मैम। मैम यहाँ का जो सिलेबस है ना वो रिसर्च ओरिएंटेड है। जो भी चैप्टर है वो बहुत डीपली है। नेट गेट नेट गेट से मतलब ऊपर है इसका लेवल। ओके। तो और जिसको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है वो बीएचयू के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जी नेट और गेट की बात करें, नेट और गेट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नेट गेट के बाद हम रिसर्च करते हैं, आपको अभी से जी रिसर्च कराना है, दैट्स वेरी नेट गुड। ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने मुझे बताया। तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि बीएचयू के अंदर हम बात करते हैं तो ये रिसर्च ओरिएंटेड यहाँ पर स्टडी होती है। हाँ, अगर आपका यहाँ पर क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लाइक अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अभी फिलहाल के लिए रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बीएचयू नहीं ज्वाइन करूँ, क्योंकि अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है केमिस्ट्री की, देन यू विल बी गो टू द बीएचयू। आई एम राइट मोहित? ओके। जी ओके, मैम, यस तो यस। बीएचयू में प्लेसमेंट के बारे में भी मैंने काफी सुना है। वैसे तो यहाँ पे रिसर्च है तो यहाँ पे पीएचडी ज्यादा की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके बहुत सारे कोलेबोरेशन होते हैं फॉरेन के लिए भी, तो वहां पर पीएचडी के लिए। तो अभी आपका क्या ख्याल है, आप गेट नेट या क्या करने की कोशिश में हो मतलब? जी मैम, अभी तो पीएचडी करने के लिए भी नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो हाँ। अभी तो स्ट्रेटजी है कि नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया जाए, उसी पे पहले फोकस किया जाए, उसके बाद में पीएचडी है। तो ओके नेट गेट देंगे अभी। ओके, तो जी प्रोफेसर यहाँ पर बहुत हेल्प करते होंगे आपको, है ना, प्रोफेसर बहुत हेल्प करते होंगे। और जहां तक मैं देख रही हूँ कि आप बीएचयू में बहुत खुश हो, है ना, बीएचयू में आप बहुत अच्छा एक होता है मतलब कि आपने जो वो मेहनत करी थी तो आप बहुत खुश हो। तो अभी सीयूटी पीजी 2023 एग्जाम होगा। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट उस एग्जाम को क्रैक करेंगे, आपके वीडियो को देखेंगे, फिर आपको वहां पर वो मिलेंगे, मोहित भैया को जानते होंगे सब, तो आप उन सबके सीनियर होंगे, तो प्लीज आप सभी को गाइड करना कि कैसे क्या होता है। और बाकी तो यस बहुत मैम, अच्छा सेशन रहा यस यस। हमारा, आपने काफी सारी चीजें बताई यहाँ पर कि तैयारी कैसे करनी है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जिस बच्चे को नहीं पता है अपने बेसिक्स, उसके इतने स्ट्रांग नहीं है, वो इतनी जल्दी से कैच नहीं कर पा रहा है और पेपर 3 महीने बाद है, तो वो अपना टाइम वेस्ट मत करे, वो सीधा कोचिंग करे और अपना एग्जाम क्रैक करे, है ना। तो सही बात है, बिल्कुल एकदम हाँ आपने हाँ सही बातें हाँ हाँ, बताई है। ओके ओके, तो एकदम बहुत बिल्कुल। बढ़िया सेशन रहा। अगर मैं आपसे लास्ट में कुछ कहना चाहूंगी कि अभी जो बच्चे हैं, ये बड़े हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े यू नो कि डायरेक्शन लेस की तरह घूमते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, उनकी भी गलती नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो ये करें या वो करें। आप एक चीज कहना चाहेंगे जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई थी कि मैम स्टिकी होना पड़ेगा, मतलब अपना गोल सेट करके उसके ऊपर फोकस करना। तो अभी एक लास्ट के 2-3 मिनट आप बताइए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, जैसे बीएचयू मेरा सपना था तो हमने पहले ही बोल दिया था अपने दोस्तों से कि बीएचयू मेरा सपना है और बीएचयू में ही जाएंगे। तो बीएचयू के लिए हम डेली मतलब इसके लिए डेडिकेटेड थे। डेली 6 आवर्स, 5 से 6 आवर में डेली पढ़ा करते थे, सेल्फ स्टडी। और ओके। आपके टेस्ट सीरीज लगाया करते थे। कभी हमने रेस्ट नहीं लिया। कभी कभी बाय द वे तबीयत खराब होता था तो लेते थे, नहीं तो डेली कंटिन्यूअस पढ़ते गए। और फाइनली बीएचयू मिल भी गया, सपना पूरा भी हो गया मेरा। ओके ओके, हाँ बिल्कुल हमने बच्चे इलाहाबाद का भी, जी जी, जी मैम, हमने इलाहाबाद का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें फर्स्ट रैंक आया था। लेकिन बीएचयू के आगे उसको भी छोड़ दिए, हाँ, एडमिशन नहीं नहीं लिया देखो उसमें। बिल्कुल बच्चे, आपने मेहनत करी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपने मेहनत करी है, ठीक है, आपने एक मेहनत करी है, तो उस मेहनत से खाली एक एग्जाम नहीं क्रैक होगा, जब होते हैं ना फिर वो सारे एग्जाम क्रैक होते हैं। बट आपका जी सपना बीएचयू था, आपको मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जर्नी में कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ योगदान रहा होगा। हाँ, ये बात है कि बच्चे की अपनी स्टडी ज्यादा रहती है, टीचर तो सिर्फ एक गाइड करता है, मैं सिर्फ गाइड करती हूँ। अब वो चाहे मेरा बच्चा आईआईटी में है चाहे वो एनआईटी में जी है, मैं सिर्फ गाइड करती हूँ। तो ठीक है बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू आपका अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आने के लिए। एंड आपका सपना पूरा हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी स्टोरी बताई, और आपकी स्टोरी को सुनकर बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे कि एक नॉर्मल से गांव का बच्चा बीएचयू में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।